हेलो स्टूडेंट, आई एम अनिल, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग हम लोग करेंगे मैटर से। ये हम लोगों ने 9th क्लास में स्टार्टिंग में इसकी स्टडी की है, मैटर। सो मैटर डेफिनेशन वाइज हम लोग बात करें तो एनीथिंग दैट हैज मास and occupy space is called matter। मीन्स पूरे का पूरे यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस जिसका कि एक मास है और जो वॉल्यूम कवर करता है, वॉल्यूम में मीन्स एक पर्टिकुलर स्पेस कवर करके चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। सुना, मैटर का अगर हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है तो मैटर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया जाता है, फिजिकली एंड केमिकली। हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन बाय फिजिकली मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है एंड केमिकली मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से। फर्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। So physically matter may be classified into 3 types, means into 3 forms. First form is solid, second liquid, and third is gas। क्लियर ना। हम लोग ये चेक करते हैं कि मैटर जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैस फॉर्म में किस फॉर्म में रहेगा, ये डिपेंड किसके ऊपर होता है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। सबसे पहले अपने लिए कुछ पार्टिकल्स लेते हैं मैटर के। ये पार्टिकल्स आपके यहाँ पे इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इन पार्टिकल्स पे 2 टाइप ऑफ एनर्जी होगी। फर्स्ट होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मीन्स इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो करती है वो क्या करेगी, पार्टिकल्स को मूव कराएगी, मीन्स कोशिश कराएगी पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाए। क्लियर। सेकंड जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, एक दूसरे को बाइंड रखने की कोशिश करेगा। अब इन्हीं दोनों के बेसिस पे डिपेंड होगा कि आपका जो मैटर है वो मैटर किस फॉर्म में रहने वाला है। मीन्स फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, इफ द काइनेटिक एनर्जी is very less than intermolecular force। मीन्स काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत ही कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा है, तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है काइनेटिक एनर्जी को ओवरकम कर देगा और पार्टिकल एक दूसरे के पास एकदम बाइंड फॉर्म में रहेंगे। मीन्स आपका मैटर कौन सी फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। सो सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच kinetic energy of particles are very less as compared to intermolecular force। क्लियर है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से पार्टिकल क्या करेंगे, एकदम फिक्स पोजीशन में रहेंगे, फिक्स पोजीशन में। तो इसकी वजह से आपके सॉलिड के पार्टिकल कभी भी मूव नहीं कर पाएंगे और जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो उनकी शेप कैसी रहेगी, एकदम फिक्स रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं, शेप किस टाइप की मिलने वाली है, शेप मिलने वाली है आपको एकदम फिक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक और चेक करें, जब शेप किसी सब्सटेंस की एकदम फिक्स है, मीन्स उसकी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम भी आपको किस तरीके का मिलने वाला है, वॉल्यूम भी आपको ऑल्सो कैसा मिलेगा, फिक्स वॉल्यूम। क्लियर, सॉलिड के पॉइंट में। अब नाउ सेकंड स्टेज चेक करिए, इफ intermolecular force and kinetic energy is almost same। so जब काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे उस टाइम पे आपके न तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर जा पाएंगे
और न ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना हाई है कि पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करके रख पाएंगे। मीन्स उस टाइम पे आपकी फॉर्म कौन सी आएगी? लिक्विड फॉर्म, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो इस कंडीशन में एक्चुअल में होगा क्या? इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल जो है वो यहां से मूव करने की कोशिश करेगा इस साइड में, लेकिन साथ ही साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी वर्क कर रहा है, तो ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल के साथ क्या करेगा? ज्वाइन होके आगे के लिए मूव करेगा। मींस सारा का सारा सबस्टेंस जो है वो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा। क्लियर? जब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पार्टिकल मूव कर सकते हैं, तो आपकी शेप किस टाइप की आएगी? लिक्विड की शेप आएगी आपकी अनफिक्स। क्लियर है? ओके, नाउ शेप तो अनफिक्स है, लेकिन इसका वॉल्यूम आपका किस टाइप का होगा? तो वॉल्यूम के लिए हम लोग बात करते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम आपका कैसा रहता है? लिक्विड का वॉल्यूम आपका ऑलवेज फिक्स रहता है। मींस पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, अलग बात है, शेप चेंज हो रही है, अलग पॉइंट है, लेकिन कभी भी पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस जो है ना तो पहले के रेस्पेक्ट में लेस हो रही है, ना डिस्टेंस पहले के रेस्पेक्ट में हाई हो रही है। सो वॉल्यूम कैसा रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। आपके पास में 2 लीटर कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में रखें, चाहे वो कंटेनर आपका सिंपल बॉटल हो सकता है, वो कंटेनर आपकी बकेट हो सकती है, वो कंटेनर आपका कोई भी बड़ा बीकर हो सकता है, आप कहीं भी रखें, लेकिन 2 लीटर मीन्स 2 लीटर, कभी भी वो 2.5 लीटर नहीं होगा और 1.9 लीटर नहीं होगा। क्लियर? सो नाउ थर्ड पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी वेरी लेस कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, तो सब्सटेंस आपका किस फॉर्म में आएगा? सब्सटेंस आएगा आपका मैटर जो रहेगा वो रहेगा गैसियस फॉर्म में। मींस काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई है, पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत जल्दी मूव करेंगे और दोनों पार्टिकल के बीच में इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी नहीं है कि वो एक दूसरे को होल्ड करके रखें, तो यहाँ पे पार्टिकल एकदम फ्रीली मूव करेंगे। सो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, आपकी शेप किस टाइप की आने वाली है? शेप आपकी आने वाली है अनफिक्स। क्लियर? ओके, नाउ चेक करिए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज होने वाला है। पार्टिकल के मिड में डिस्टेंस इंक्रीज है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड ही नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकती है, डिस्टेंस आपकी डिक्रीज भी हो सकती है, तो वॉल्यूम ऑल्सो कैसा आपका? अनफिक्स। क्लियर? नाउ अब हम लोग एक चीज चेक करेंगे कि कौन कौन से वो फिनोमिना है, कौन कौन से वो फैक्टर है जिनकी वजह से कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस और गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड आपस में कन्वर्ट हो सकता है। सो ना हम लोगों के पास में मैटर की 3 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि किसी भी मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड फॉर्म में क्या है? वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? ये कंडीशन हम लोगों ने अभी स्टडी की है। अब हम लोगों को अगर इस सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में पहुंचाना है, तो लिक्विड फॉर्म में कंडीशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर बात है? सो नाउ अब चेक करिए आपको एक्चुअल में करना क्या है। आपको सिंपली इस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल आएगी, सब्सटेंस ऑटोमेटिकली सॉलिड से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। अब बात आती है अब करेंगे कैसे। सो whenever a solid is heated means आप उसे क्या कर रहे हो? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल आपके क्या करेंगे? वो एनर्जी गेन करेंगे एंड गेन करने के बाद में क्या करेंगे? मोशन करना स्टार्ट करेंगे। इधर मोशन मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑलमोस्ट किस टाइप के हो जाएंगे? ऑलमोस्ट हो जाएंगे आपस में इक्वल एंड सब्सटेंस किस फॉर्म में आ जाएगा आपका? सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, और व्हेन लिक्विड
आप क्या करेंगे, अब आप लिक्विड को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो कूल करने पे क्या होगा, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, लोअर होगी। मींस अगेन कंडीशन कौन सी टाइप की आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट। नाउ चेक करिए इन दोनों के बीच में रिलेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है गैसेस में वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लेस देन काइनेटिक एनर्जी। मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर है, ओके। तो लिक्विड सब्सटेंस को आप अगेन फिर से हीट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो स्टार्ट टू इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, पार्टिकल का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एकदम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पार्टिकल जो है वो एकदम रैंडम मोमेंटम में आ जाएंगे। तो रैंडमनेस जैसे जैसे सब्सटेंस की इंक्रीज होगी, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। मींस बाय हीटिंग a liquid may be converted into gas because by heating liquid its kinetic energy increase than intermolecular force. Now जिस तरीके से आपने अभी इसे हीट किया है, सेम वे में अगर आप इसे गैस को कूल करें तो कूल करने पे क्या होगा, कूल करने पे आपका काइनेटिक एनर्जी अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज एंड सब्सटेंस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म। क्लियर है। सो अब हम लोग चेक करते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस इस कंप्लीट प्रोसेस में हमारे जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब की और एनर्जी रेडिएट की। सो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ फ्रॉम सॉलिड टू गैस। आप कहाँ जा रहे हैं, आप सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी हायर है एंड इस फॉर्म से इस फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हायर। बात आती है ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, सो क्या किया आपने, सब्सटेंस को हीट किया। मीन्स कहीं ना कहीं आपके पार्टिकल्स ने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। सो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी क्या हुई आपकी, एब्जॉर्ब हुई। क्लियर है, एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब हुई, पार्टिकल से एनर्जी सराउंडिंग से ली। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन चेक करिए फ्रॉम गैस टू सॉलिड। अब गैस टू सॉलिड में आपने क्या किया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट होंगे, मींस काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपकी डिक्रीज होगी, वो एनर्जी या तो काइनेटिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज हो जाएगी या वो एनर्जी क्या हो जाएगी, सराउंडिंग को रेडिएट हो जाएगी। मींस आपका प्रोसेस कौन सी टाइप का हो जाएगा गैस टू सॉलिड में, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इन दोनों फैक्ट को एकदम क्लियर रखिएगा, ये आपके लिए कभी भी यूज किए जाएंगे फ्यूचर में। ओके। सो नाउ अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं केमिकली मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। So, chemically matter may be classified into two types. First, mixer, and second, pure substance. So, first हम लोग क्लियर करते हैं मिक्सर। एक्चुअल में मिक्सर है क्या। सो मिक्सर सिंपली आपने 9th क्लास में पहले स्टडी किया हुआ है। मिक्सर मीन्स कोई भी 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस है हमारे पास में। एक सब्सटेंस हमारे पास में इस कंटेनर में, सेकंड सब्सटेंस हमारे पास सेकंड कंटेनर में, और हम लोगों ने क्या किया, इन 2 को आपस में मिक्स किया एंड मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसे कंप्लीट कर लिया। इस प्रोसेस को इस तरीके से जो 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स करके न्यू जो हम लोगों ने फॉर्म किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सर। डेफिनेशन वाइज बात करें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इन एनी रेशियो। वर्ड बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ
2 or more than 2 substance in any ratio, रेशियो कोई भी हो सकता है, आपको उससे कोई मीन्स नहीं, ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सर। ना मिक्सर की हम लोग बात करें तो मिक्सर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप से। मिक्सर में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज होमोजीनियस and second is heterogeneous. So what is homogeneous and heterogeneous? चलिए अपना प्रोसेस अगेन चेक करते हैं। हमारे पास में टू सब्सटेंस है, सब्सटेंस नंबर 1, सब्सटेंस नंबर 2। इन 2 का हम लोगों ने मिक्सर बनाया, सब्सटेंस को मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद में आप इस कंटेनर का एक प्रॉपर्टी चेक करेंगे। देखिए, अगर दोनों के दोनों सब्सटेंस का जो कंपोजिशन है वो एकदम इक्वल है, मीन्स जिस टाइप से आप बॉटम में चेक कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों सब्सटेंस के आपको बॉटम में मिल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल अगर आपको टॉप में भी मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और whenever a mixer is uniform composition, mixer is considered homogeneous। क्लियर? एग्जाम्पल वाइज हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मिक्सर ऑफ NaCl एंड वाटर। NaCl एंड वाटर कभी भी आप दोनों को मिक्स करेंगे, सेम आपको कंपोजिशन मिलने वाला है। जिस तरीके का सॉल्टी नेचर आपको बॉटम में मिलेगा, सेम नेचर आपको टॉप में मिलेगा। टेस्ट एकदम कैसा होगा? यूनिफॉर्म। और टेस्ट आपका यूनिफॉर्म क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल NaCl एंड वाटर के बॉटम में भी सेम रेशियो में होंगे और सेम रेशियो में आपके टॉप लेवल पे होंगे। क्लियर? अब नाउ हेटेरोजीनियस, अगर आपने दोनों सब्सटेंस को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में आपने चेक किया कि बॉटम में नंबर ऑफ पार्टिकल वन सब्सटेंस के हायर है एज कंपेयर टू टॉप, देन इस टाइप के मिक्सर को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स हेटेरोजीनियस। एग्जाम्पल वाइज यूज करें हम लोग तो एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं सैंड प्लस वाटर। आप इस टाइप के मिक्सर को कभी भी प्रिपेयर करेंगे, स्टार्टिंग में दोनों के पार्टिकल आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कंपोजिशन कैसा है? यूनिफॉर्म। बट आफ्टर सम टाइम द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द कंपोजिशन विल बी डिस्टर्ब। कंपोजिशन किस टाइप का हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो जाएगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लियर करेंगे अपना प्योर सब्सटेंस। नाउ हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस मीन्स द सब्सटेंस formed by one type of particles। मीन्स वहां पे पार्टिकल मीन्स वो सब्सटेंस जो कि सिर्फ वन टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। सो फर्स्ट क्लियर करते हैं हम लोग एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स कोई भी सब्सटेंस which may not be subdivided into small particles। मीन्स यहाँ पे एक आपको जनरली कंफ्यूजन हो सकता है। जनरली क्या कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंट्स के पार्टिकल्स को तो हम लोग एटम्स को तो फर्दर सब डिवाइडेड कर सकते हैं, लेकिन वर्ड क्लियर रखिएगा कि जब आप सब डिवाइडेड कर देते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड करने के बाद में सब्सटेंस के एक्चुअल जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। मीन्स
उस टाइप के पार्टिकल जो कि आपके सब्सटेंस की नेचर को भी रिप्रेजेंट करें, दैट इज एलिमेंट। नाउ फाइनली हम लोगों के पास में कंपाउंड। सो कंपाउंड इज सिमिलर एज मिक्सर। डिफरेंस क्या है? सब्सटेंस formed by mixing two or more than two substances having फिक्स रेशियो। रेशियो आपको किस टाइप का मिलने वाला है? फिक्स रेशियो। जबकि मिक्सर में हम लोग क्या पढ़े? मिक्सर में रेशियो आपका किस टाइप का था? अनफिक्स। एंड न्यू वन वर्ड और एंड हैविंग प्रॉपर्टीज different from ओरिजिनल सब्सटेंस, मीन्स जिनसे मिलके वो हमारा कोई भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है। लाइक एग्जांपल वाइज हम लोग बात करें तो एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे लिए हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म H2O। नाउ चेक करिए, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट इन कंबशन, एंड फाइनली जो कंपाउंड आपके पास वो फॉर्म हुआ है वो किस टाइप का फॉर्म हुआ है? वो क्या कर रहा है? वो कंपाउंड आपका फायर को रेजिस्ट करता है। तो कंपाउंड फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू सब्सटेंस इन फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो मींस वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ओनली 2 एटम होंगे एंड ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 2 एटम, नहीं। देन आपका फिक्स रेशियो जो वर्ड है वो वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्लाई नहीं होगा। सो ऑलवेज द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड विल बी सेम। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ एटम आपके एक सब्सटेंस के यूज होने वाले हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, चाहे आप कहीं का भी वाटर चेक करें। आप वाटर चाहे टैप वाटर चेक करें, आप रिवर वाटर चेक करें, आप रेन वाटर चेक करें, आज सी वाटर चेक करें, हर जगह के वाटर में आपका हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे एंड ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। यानी इसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। नाउ आपके नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग कुछ और बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री रिलेटेड। मिलेंगे फिर से नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, थैंक यू।